जय हिंद। स्वागत है आप लोग की आपके अपने YouTube चैनल एक्सेंट मैथ क्लास पे। दोस्तों, आप लोग के लिए बिहार सिविल कोर्ट का हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेके आ चुके हैं, जो कि सामान्य हिंदी का 15 क्वेश्चन अभी आप लोग को हम करवाने वाले हैं। अगर आप पढ़ते हैं तो 15 में से 10 सही करके बताइएगा। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा और आप लोग को नीचे कॉमेंट बॉक्स में आंसर बताते चलना है, जो किसका आंसर क्या हो जाएगा। साथ में अगर आप लोग इसका PDF पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, वहाँ पे इसका आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे कहा गया है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, यानी 4 वर्तनी यहाँ पे दिया गया है आपको, और इसमें से बताना है कौन सा सही है। आपको बस यही बताना है नीचे कमेंट बॉक्स में। सभी विद्यार्थी नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा जो सही वर्तनी वाले शब्द इसमें से कौन सा है। तो देखिए, आप अधिक समय नहीं लीजिएगा और आप बड़ी आसानी से बता भी दिए होंगे, उम्मीद करते हैं। जो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है, ये आपका बिल्कुल अस्तित्व बिल्कुल सही लिखा गया है। चलिए, सेकेंड प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है, जो कि यहाँ पे कहा गया है आप लोग को एक काम से दोहरा लाभ प्राप्त करना। एक काम से दोहरा लाभ प्राप्त करना, यह किस मुहावरे का अर्थ है? यह किस मुहावरे का अर्थ है? और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो दोनों प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, आप लोग अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको रोज़ बिहार सिविल कोर्ट का प्रैक्टिस सेट आप लोग को करवाया जाता है। तो इसका जो दोनों प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कहा गया था एक काम से दोहरा लाभ प्राप्त करना। इस मुहावरे का अर्थ है एक ढेले से 2 चिड़िया मारना। ठीक है, यही इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, तीनों प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया रिक्त स्थानों को पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। शब्द दिया गया उसने अपने विवाह के ... में पार्टी दी। उसने अपने विवाह के ... में पार्टी दी। अब ... के जगह पे क्या भराएगा, यही आपसे पूछा गया। 4 ऑप्शन है, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा उसने अपने विवाह के ... में पार्टी दी। अभी ... के जगह पे क्या भरना है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो सभी विद्यार्थी नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, तीनों प्रश्न का जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, उपलक्ष्य। उसने अपने विवाह के उपलक्ष्य में पार्टी दी। ठीक है, काहे कि अवसर, उसने अपने विवाह के अवसर में पार्टी दी। अवसर में तो सही नहीं बैठेगा, विवाह के लिए मैं पार्टी दी, मैं यहाँ पे नहीं रहता तब सेटिंग करता, लेकिन उपलक्ष्य में यहाँ पे सेटिंग हो रहा है, तो इसीलिए ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सब आपको रट्टा नहीं मारना है, बस आप रोज़ प्रैक्टिस सेट आप लोग को हम यहाँ पे देते हैं। आप लोग रोज़ 15 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन आप बनाइए, आपको आसानी से प्रैक्टिस हो जाएगा और आपको एग्जाम में आसानी से प्रश्न हिंदी का जो भी होगा सभी बन जाएगा। आप लोग अगर प्ले लिस्ट नहीं चेक किए हैं तो नीचे हम प्ले लिस्ट का लिंक दे दिया है, जिसमें कि आप लोग को हम अभी तक 115 वीडियो आपको बना के दे चुके हैं। तो आप लोग जाके सभी टेस्ट सीरीज में टेस्ट दे सकते हैं। आपको टेस्ट देते देते इतना प्रैक्टिस हो जाएगा जो आप किसी भी प्रश्न को बड़ी आसानी से आप बना सकते हैं। चलिए, चौथा प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है। और यहाँ पे कहा गया है हुक्का पानी बंद करना। हुक्का पानी बंद करना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, यही आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा जो हुक्का पानी बंद करना, इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा। तो देखिए, आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे जो 4 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा, यह आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जाति से निकारना। जाति से निकारना, हुक्का पानी बंद करना। गांव घर में ये चीज़ होता है, जो कहता है ये गलत काम किया, इसको हुक्का पानी बंद करो, यानी कि इस जाति से इसको बाहर निकाल दो। ठीक है, चलिए, 5वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है, जो कि आप लोग को देखने के लिए मिल रहा होगा। कहा गया है यहाँ पे आपको प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित वाक्य के लिए उचित शब्द का चयन करें। और यहाँ पे आपको कहा गया है भक्तों पर कृपा और प्रेम रखने वाले। भक्तों पर कृपा और प्रेम रखने वाले, इस वाक्य के लिए उचित शब्द का चयन करें। कौन सा शब्द होगा, यही आपसे पूछा गया है। तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स से हमको बताइएगा जो 5वां प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। सभी विद्यार्थी को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो देखिए, आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे जो 5वां प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भक्त वत्सर, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, 6वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है।
कहा गया रिक्त स्थान को पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। और कहा गया अब भारत में भी गगनचुंबी डॉट डॉट का निर्माण होने लगा है। अब भारत में भी गगनचुंबी डॉट डॉट का निर्माण होने लगा है। अब डॉट डॉट की जगह पे कौन सा शब्द भराएगा, यही आपसे पूछा गया है। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा जो 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। 6 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर क्या है, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो देखिए आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं जो 6 नंबर प्रश्न का जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब भारत में भी गगनचुंबी भवनों की निर्माण होने लगा है। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 7 नंबर प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे देखने के लिए मिला होगा। कहा गया दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। कहा गया जो सब काम अपने भरोसे करता हो, जो सब काम अपने भरोसे करता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं। बड़ी आसानी से आप बता सकते हैं और सभी विद्यार्थी को नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताना भी है। आप लोग को जो नीचे कमेंट बॉक्स में जो इसका आंसर क्या हो जाएगा सभी विद्यार्थी को बताना है, सिर्फ वीडियो नहीं देखना, आपको कमेंट करते चलना है। तो आप देखिए बड़ी आसानी से आप इसका आंसर भी बता दिए होंगे। जो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्वावलंबी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 8वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें और 4 वर्तनी यहाँ पे आप लोग को दिया गया है। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो सही वर्तनी वाले शब्द कौन सा होगा। सभी विद्यार्थी नीचे कमेंट बॉक्स से हमको बताइएगा जो 8वां प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे जो 8वां प्रश्न का जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कृपया इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 9वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया विद्युत का पर्यायवाची है। पर्यायवाची शब्द पूछा गया है आपसे, विद्युत शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। पर्यायवाची का मतलब हम लोग जानते हैं जिसमें सिर्फ शब्द में परिवर्तन हो, अर्थ में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो विद्युत का बहुत सारे पर्यायवाची होता है, चंचरा, बिजली, चपड़ा, तरीन, दामनी, बहुत सारे इसका होता है। तो यहाँ पे हम लोग बाय ऑप्शन चलेंगे। यहाँ पे जो ऑप्शन में दिया गया है ऑप्शन बी चपड़ा, ये भी क्या होता है, विद्युत का ही पर्यायवाची शब्द होता है। चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया दिए गए शब्द के समानार्थक शब्द का चयन करें और शब्द आप लोग को दिया गया है यहाँ पे शिकारी। शिकारी शब्द का समानार्थक शब्द का मतलब ही होता है समान अर्थ वाले शब्द, यानी उसी शब्द का एक दूसरा शब्द लिखा जाए लेकिन अर्थ दोनों का समान हो। तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं जो 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे जो 10 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आखिर तक इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 11वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। अगर दिए गए शब्द के विलोम चुने और शब्द दिया गया है एहिक शब्द का विलोम क्या होगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। सभी विद्यार्थी को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो एहिक शब्द का विलोम क्या हो जाएगा। विलोम का मतलब उल्टा क्या हो जाएगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स से हमको बताइएगा जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। एहिक का विलोम क्या हो जाएगा, उल्टा क्या हो जाएगा। तो देखिए आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे 11वें प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पारलौकिक इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 12वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया है कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है, यानी विलोम शब्द यहाँ पे दिया गया है और कौन सही नहीं है यही आपसे पूछा गया है। तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स से हमको बता सकते हैं जो 12वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। सभी विद्यार्थी नीचे कमेंट बॉक्स से हमको बताइएगा जो 12वें प्रश्न का सही आंसर कौन हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर देख सकते हैं ऑप्शन सी शुभ और अनिष्ट लिखा हुआ है। बाकी सबका देखिए पर्यायवाची शब्द सही है, जय, पराजय, अनुराग, विराग, भूगोल, खगोल सही है। एक ही सी नंबर जो है शुभ अनिष्ट ये आपका बिल्कुल गलत लिखा गया है। चलिए 13वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया दिए गए वाक्य के किस भाग में टूटी है। कहा गया वह एक आवश्यक कार्य से बाहर गया है, वह एक आवश्यक कार्य से बाहर गया है। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन है, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स से हमको बताइएगा जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 13वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा।
तो देखिए आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे। जो 13 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आवश्यकीय कार्य से बाहर गए हैं। यहाँ पे यानी कि इसी में कहा गया था टूटी है तो आवश्यकीय कार्य, यहाँ पे जो लिखा गया है ये क्या है, गलत है। यानी आवश्यकीय कार्य का स्थान पर होना चाहिए आवश्यक काम से बाहर गया है। चलिए 14 नंबर प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे मुमुक्ष रेखांकित शब्द के लिए वाक्य का चयन कीजिए, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसमें रेखांकित शब्द के लिए कौन सा होगा। देखिए जो मोक्ष चाहता हो या जो मोक्ष पाने का इच्छा रखता हो उसे मुमुक्ष कहा जाता है। आप लोग पीछे वाले सेट में भी आप लोग को हम ये प्रैक्टिस सेट में आप लोग को हम बताए थे, तो इसीलिए इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो मोक्ष चाहता हो। ठीक है, देखिए इसके बाद 15 नंबर से आप लोग का ध्यान से 19 नंबर तक है, तो आपको हम 20 नंबर प्रश्न से इसका सेट नंबर पार्ट 2 वीडियो जो आएगा इसमें, उसमें हम आप लोग को इससे आगे का प्रश्न करवाने वाले हैं। आप लोग बताइएगा जो 14 प्रश्न में आप कितना सही किए हैं, और वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब का बेल ऑल कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।